Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In today's lecture, I will explain First Flight's ninth chapter. And chapter name is Madam Rides the Bus, written by the writer Valika Nunn, who was born in 1920 and died in 2006. He was Indian journalist, writer and scholar. Scholar means a man of letter, means very intelligent person, Vidwan. And he was also awarded by Sahitya Academy Award. Now, firstly, I will tell you about the chapter, introduction of the chapter. In this sensitive story, it means the story is very emotional, very heart-touching, very sensitive story, and in this sensitive story, an 8 years old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction. Induction means entry into the mystery of life and death. मीन्स इस चैप्टर में एक 8 years old गर्ल है जो कि बहुत ही ब्रेव है और वो अपने विलेज से बाहर फर्स्ट टाइम एक बस की जर्नी करती है और वो उस बस जर्नी में ये देखती है कि लाइफ और डेथ उनके बारे में वो सीखती है कि लाइफ क्या है और लाइफ की सीक्रेट्स क्या है. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वो ये सीखती है कि हम डेथ के बारे में क्या जानते हैं और हम इसके बारे में क्या समझते हैं. जब वो अपने गांव से बाहर फर्स्ट बस जर्नी पे जाती है तब वो इन बातों को रियलाइज करती है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज वलिका माई. वलिका माई, she is protagonist of this chapter. Protagonist means major character of the chapter. Valika Mai, protagonist of the chapter, and in short, she is known as Vali. She was 8 years old girl, but she was very curious girl. Curious means always eager to learn new things. Self-confident, self-respecting, beyond her age. वो 8 years old होती है लेकिन वो अपनी एज से कहीं मैच्योरिटी यहाँ पे शो करती है. She was a good planner, well planner. Second character is conductor. He was a jolly person. Jolly means हंसमुख. कंडक्टर है वो हंसमुख होता है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की शॉर्ट में बताती हूँ आपको समरी कि एक 8 years old गर्ल है वली कि कैसे वो अपने गांव से बाहर फर्स्ट बस जर्नी पे जाती है. उसके लिए वो कैसे पैसे इकट्ठे करती है, कैसे वो अपना टाइम पास करती है, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है बस जर्नी की कैसे उसको फुलफिल करती है और कैसे वो बहुत अच्छी प्लानिंग करती है कि किसी को बिना पता हुए ही वो बस जर्नी करके वापस भी आ जाएगी. तो ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर लाइन बाय लाइन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. If you have book then, and if you don't have book, then no problem, you can concentrate on video. There was a girl named Valika Mai who was called Valli for short. This story is about a girl whose name was Valika Mai, but in short she was known as Valli. She was 8 years old. उसकी एज कितनी होती है 8 years old and very curious about things. She was very eager to learn new things. Here curious means eager, excited. वो नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा ही excited रहती है. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house. अभी यहाँ पे बच्चों चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगी कि जो इस चैप्टर में 4 पार्ट हैं. तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले देखो कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज वर्लीज फेवरेट पास टाइम. अगर क्वेश्चन साथ साथ माइंड में सेट करोगे तो रीडिंग टाइम पे तुम्हें ध्यान रहेगा कि यहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर चल रहा है. तो हमारे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वाज वर्लीज फेवरेट पास टाइम. सेकेंड क्वेश्चन, What was a source of unending joy for वली. वली के लिए unending जो joy है
उसका सोर्स क्या है। वट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, और उसकी स्ट्रोंगेस्ट डिजायर इच्छा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। वल्ली बस जर्नी के बारे में क्या पता लगाती है। हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, और उसे डिटेल कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वल्ली क्या करने की प्लानिंग कर रही थी। तो ये क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे इनके आंसर आए आपको ध्यान रखना है, मैं भी बताती रहूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका आंसर यहाँ पे चल रहा है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि अपने डोर के पास खड़ा हो जाना और बाहर की चीजों को देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और डोर पे खड़े होकर वो क्या देखती थी कि गली में क्या हो रहा है, ये सब वो देखती थी। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि वली है वो अपने डोर स्टेप पे क्यों खड़ी होती थी। तो इसका रीजन क्या था, बिकॉज देयर वॉज नो प्लेमेट्स, जिनके साथ वो खेल सके, ऐसा उसके पास कोई प्लेमेट नहीं था, कोई साथी नहीं था, इसीलिए वो टाइम पास कैसे करती थी, डोर स्टेप पे खड़ी होके वो अपना टाइम पास करती थी बाहर की चीजों को देखते हुए। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसकी एज का कोई प्लेमेट नहीं था उसके साथ खेलने के लिए, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ता था। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबरेट, इलेबरेट मीन्स डिटेल्ड, गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वली के लिए डोर पे खड़ा होना और बाहर देखना ये उतना ही इंजॉयबल था जितना कि बच्चों के लिए खेलना होता है। मीन्स वो इस काम को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करती थी, वो इस काम में बोर नहीं होती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, बाहर की गली में देखना इन सब से बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस गेन करती थी। तो यहाँ तक क्वेश्चंस कौन से हो गए हैं कि एक तो वो डोर स्टेप पे खड़ी क्यों होती थी, नेक्स्ट है उसका फेवरेट पास टाइम क्यों था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आगे चलते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब है कि कौन सी चीज वल्ली को अट्रैक्ट करती थी। मीन्स वो बाहर गली में खड़े होके गली में क्या चल रहा है ये सब वो देखती थी, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज उसको अट्रैक्ट करती थी, वो चीज क्या थी, एक बस थी जो उसके विलेज से नियर बाई टाउन को जाती थी। वो बस उसको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये बस है वो हर घंटे के बाद उसकी गली से पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन में जाते टाइम और सेकेंड टाइम वापिस आते टाइम। द साइट, साइट मीन्स सीन, दृश्य। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers, और बस तो आपने देखी है, बस में पैसेंजर जाते हैं और हर बार नए पैसेंजर जाते हैं, नए आते हैं, तो हर बार बस में न्यू पैसेंजर होते थे। वो जो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और यही वल्ली के लिए क्या होता था, अनएंडिंग जॉय का सोर्स होता था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आ गया बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आ गया फर्स्ट पार्ट का, कौन सा कि व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो बस को देखना, हर बार नए पैसेंजर्स को देखना, ये वल्ली के लिए क्या था, अनएंडिंग जॉय ऑफ सोर्स। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, अब डेली वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, ए टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर माइंड। अब वो डेली उस बस को देखती कि कैसे पैसेंजर्स उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके स्ट्रीट के कॉर्नर पे बस रुकती है तो कैसे चढ़ रहे हैं पैसेंजर, कैसे नीचे उतर रहे हैं, इन सब को देखते हुए उसके माइंड में भी एक इच्छा है वो डेवलप हो गई।
एंड ग्रीव देयर, और वहीं पे ही उसकी जो इच्छा है वो ग्रीव मीन्स डेवलप होने लग गई, बढ़ने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी क्या चाहती है, उस बस में राइड करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार करे लेकिन वो बस में राइड करना चाहती है, और धीरे धीरे करके ये वल्ली की स्ट्रोंगेस्ट डिजायर हो गई। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का रेस्ट ऑफ पार्ट है कि व्हाट वाज द स्ट्रोंगेस्ट डिजायर ऑफ वल्ली। तो वल्ली की स्ट्रोंगेस्ट डिजायर क्या थी कि जो बस उसके विलेज में से जाती थी टाउन को, उसमें राइड करना, ये वल्ली की स्ट्रोंगेस्ट डिजायर हो गई। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उसकी ये विश है वो डे बाय डे स्ट्रोंग होती गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेमिंग, ओवरवेमिंग मीन्स स्ट्रोंग, और ये स्ट्रोंग ये डिजायर है लास्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग डिजायर हो गई। वल्ली वुड स्टेयर, स्टेयर मीन्स गेज, घूर के देखना, स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन एंड ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और जब भी बस है वो स्ट्रीट कॉर्नर पे रुकती है तो उसमें पैसेंजर्स गोट ऑन एंड गोट ऑफ, गोट ऑन एंड गोट ऑफ का मतलब होता है पैसेंजर्स चढ़ना और उतरना, तो वो पैसेंजर्स को चढ़ते हुए उतरते हुए देखती थी। Their faces would kindle, kindle means create, in her longings, longings means desires, ड्रीम्स एंड होप्स, और जो उनके फेसेस होते थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, वो वल्ली की लॉन्गिंग को रिप्रेजेंट करते थे, उसके ड्रीम्स को, उसकी होप्स को रिप्रेजेंट करते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, यदि वल्ली की कोई फ्रेंड है वो बस जर्नी करती थी और उसके बाद वो बस के सीन्स को वल्ली के सामने डिस्क्राइब करती, तो क्या होता, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो वल्ली है वो अपनी उस फ्रेंड से जो उसके सामने बताती है बस जर्नी के बारे में, उससे जेलस फील करती और वो उसको इंग्लिश वर्ड्स बोलती उसके सामने प्राउड प्राउड। अब वल्ली को इन प्राउड प्राउड वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता और ना उसके फ्रेंड को पता होता था, उसके बाद भी वो कहती कि यू आर प्राउडी, तुम बहुत घमंडी हो। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वल्ली और उसके फ्रेंड को इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता था, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मीन्स रिफ्यूजल, असहमति। उसके बाद भी वल्ली है वो इन वर्ड्स का यूज करती थी। तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है कि वल्ली है वो स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल इनका यूज क्यों करती थी, तो क्यों करती थी, क्योंकि वल्ली है वो उससे जेलस, जो कोई विजिट करता था वहां की उससे वो जेलस फील करती थी और अपनी जेलस फीलिंग्स को शो करने के लिए वो इन वर्ड्स का यूज करती थी। कौन से वर्ड्स का, प्राउड प्राउड, और इन प्राउड प्राउड वर्ड्स को क्या बोला गया है, स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मीन्स किसी बात के लिए असहमति एक्सप्रेस करना। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल who regularly use the bus। अब काफी दिनों और काफी महीनों तक वल्ली क्या करती, जो लोग डेली या फिर वैसे बस की जर्नी करते हैं उनकी कन्वर्सेशन को सुनती। एंड शी ऑल्सो आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स क्वाइट मीन्स शांत, क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो उनसे बहुत ही काम होके कुछ क्वेश्चंस भी रेज करती बस जर्नी के बारे में। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस टाइप से उसने बस जर्नी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं वो गेन कर ली। यहाँ पे बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा है कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। वल्ली ने बस जर्नी के बारे में क्या फाइंड आउट किया, हाउ डिड शी फाइंड आउट टू डिटेल्स, और उसने ये डिटेल्स कहाँ से गेन की, तो कहाँ से की, जो लोग बस जर्नी करते थे उनके पास से उनसे क्वाइट क्वेश्चंस करके उसे डिटेल्स गेन की।
द टाउन वॉज 6 माइल्स। अब डिटेल्स कौन सी थी, ये क्वेश्चन है, तो डिटेल कौन सी है, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। विलेज और टाउन की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 6 माइल्स है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। फेयर, फेयर मीन्स किराया, और वो किराया कितना है उस बस का, 30 पैसे वन वे, एक साइड का जो फेयर है वो 30 पैसे है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि ना के बराबर है। वर्ली के लिए ना के बराबर नहीं है, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनके लिए ये फेयर है वो ना के बराबर है। कौन सा फेयर, 30 पैसे वन साइड। सी हियर वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ऐसा कौन कह रहा था, एक पर्सन जो कि वेल ड्रेस्ड था वो ऐसा कह रहा था कि डिस्टेंस है वो 6 माइल्स की है और जो फेयर है वो 30 पैसे है, जो कि ना के बराबर है। बट टू वली हु स्केर्सली, स्केर्सली मीन्स हार्डली, saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। लेकिन वल्ली के लिए क्या था, ये पैसे कम नहीं थे, एक मंथ से दूसरे मंथ उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप है, जो टाइम लगेगा टाउन जाने का वो कितने का है, 45 मिनट्स का। मीन्स जो बस है विलेज से टाउन को जाएगी तो एक साइड का रास्ता है वो 45 मिनट्स का है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि वर्ली है उसने डिटेल कौन कौन सी गेन की, एक तो डिस्टेंस की, सेकंड कौन सी, सेकंड गेन की उसने फेयर की, उसके बाद अब टाइम की कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम कितना लगा, एक साइड 45 मिनट्स। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, और वहां जाने के बाद यदि वो सीट पे ही बैठी रहे और वापिस आने के 30 पैसे और पे कर दे तो क्या होगा, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वो उसी बस में वापिस आ जाएगी। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये हुआ कि उसे दोपहर को 1 बजे यहाँ से निकलना होगा, 1 बजे की बस को पकड़ना होगा। रीच द टाउन एट 1:45, तो 1:45 वो टाउन पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 तक वापिस वो आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, वल्ली क्या करने की प्लानिंग कर रही है। तो वल्ली की प्लानिंग क्या थी कि वो क्या करेगी, वो 1 बजे जाएगी, 1 से मीन्स 1 से 1:45 वो कहाँ पहुंचेगी, टाउन पहुंचेगी बस से, और वहां पे 50 मिनट्स तक बस टाउन में रुकी रहेगी, वो उतरेगी नहीं, वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी, और वापस आने के 30 पैसे वो कंडक्टर को और देगी। वहां से बस चलेगी 2 पे, और 2 से 2:45 तक वो कहाँ पे होगी, वापिस अपने घर आ जाएगी। ये वाली की प्लानिंग होती है। तो आई थिंक आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट पार्ट के। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान्ड, और इन सब बातों के बारे में वो कैलकुलेट मीन्स हिसाब लगाती है, वो रिकैलकुलेट करती है फिर से हिसाब लगाती है, वो प्लानिंग करती है, रीप्लानिंग करती है, उसके माइंड में ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है वो ओवर होता है। डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. Commandingly means orderly, means एक प्लेजेंट डे को क्या होता है, आफ्टरनून की बात है कि बस है वो गांव से बाहर निकल ही रही थी, वो हाईवे पे टर्न कर ही रही थी, उसी टाइम पे पीछे से एक आवाज आती है कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, और एक लड़की है वो हाथ से इशारे कर रही थी कमांड देते हुए कि बस को रोको, बस को रोको। वो लड़की कौन होती है, वली, क्योंकि उसने प्लानिंग कर ली है कि वो बस जर्नी करेगी करेगी। The bus slowed down to a crawl. Crawl means moved slowly, धीरे धीरे चलना।
एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। बस की स्पीड है वो कम हो गई, वो कंडक्टर ने विंडो से बाहर अपना सिर निकाला एंड सेड हरी देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, कि जिसको भी आना है उसको बोलो वो जल्दी से आए, क्योंकि कंडक्टर को भी ये ऐसा नहीं लगता कि लड़की है यही बस जर्नी के लिए जाएगी, बिकॉज ही वो जस्ट 8 years old। इट्स मी साउटेड वल्ली। वल्ली कहती है कि मुझे जाना है। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मुझे बस में चढ़ना है, मुझे जर्नी के लिए जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब बस रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को लगता है कि शायद ये ऐसा खुद नहीं जाएगी, तो ऐसा वो इसलिए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो खुद जाएगी। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सैड वली, वो कहती कि नहीं मुझे ही टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी बस के बाहर ही है। एंड हियर्स माई मनी, वो अपना फेयर दिखाती है, पैसे दिखाती है कि ये मेरे पास पैसे रहे, मुझे खुद ही जाना है। शी शोड हिम सम कॉइन्स। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम बस में आ जाओ, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेस्ड मीन्स स्प्रेड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और कंडक्टर है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, उसकी हेल्प के लिए अपना हाथ नीचे कर देता है। नेवर माइंड सी सेड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। लेकिन यहाँ पे वल्ली है वो एक मैच्योर लेडी की तरह बिहेव करती है, वो ये कहती है कि तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चढ़ जाएगी। यहाँ पे वल्ली का सेल्फ रिस्पेक्टिंग बियॉन्ड हर एज, ये पॉइंट प्रूव होता है। द कंडक्टर वो जो जोली शोट, कंडक्टर है वो जोवियल पर्सन होता है, वो हंसमुख होता है। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, कि गुस्सा मत होना मैडम। ही सेड हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, साइड में राइट साइड में एक सीट है सामने, वहां जाकर तुम बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, हर कोई साइड में हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है, तो वो क्यों कहता है क्योंकि वली है वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योरिटी शो करती है, इसीलिए क्या कहता है उसको मैडम कहता है। इट वॉज द स्लैक टाइम, स्लैक टाइम मीन्स एट टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, दोपहर का टाइम मोस्ट ऑफ स्लैक टाइम होता है, जहाँ जिस टाइम पे काम कम होता है उसको हम बोलते हैं स्लैक टाइम। तो ये दोपहर का टाइम था, तो ये स्लैक टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, दैट टाइम देयर वाज ओनली 6 and 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सारे वली की ओर देख रहे थे, क्योंकि वली इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें बोल रही थी, तो वो वली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सारे कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस, ओवरकम मीन्स कंट्रोल, वली को शर्म आती है लेकिन वो अपनी साइनेस पे ओवरकम करती है। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. सभी की नजरों से बचते हुए वो एक सीट पे जाती है और वहां जाके वो बैठ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपको चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो अपने आप से उतने फ्रेम करने हैं, क्योंकि बच्चों सीबीएसई में कहाँ से किस स्टेटमेंट से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। तो केयरफुली चैप्टर को रीड करना है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।